वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो का विषय है शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की है। आइए इसे हम विस्तार से सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक महासर्ग में 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष होते हैं। इस दौरान हमारे परमात्मा हमारी सृष्टि को 3600 बार रचते हैं, अर्थात 3600 बार नई सृष्टि की रचना नए सूर्य और नए सौरमंडल में होती है, नई धरती पे होती है और 3600 बार इस धरती पर इस सूर्य के साथ प्रलय आती है। तो परमात्मा इस सृष्टि को बार बार इसलिए रचते हैं कि जो पिछले सृष्टि चक्र में जीवात्माएं मोक्ष पद तक नहीं पहुंच पाई हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जन्म मरण चक्र को तोड़कर ईश्वर को नहीं प्राप्त किया है और उनके पाप और पुण्य के कर्मफल बंधन शेष हैं, वो जीवात्माएं दोबारा इस सृष्टि में भोग सकें और मनुष्य तन पाकर अपना कल्याण कर सकें। इस भावना से परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं और ये कर्म ऐसा है जो नित्य चलता है और चलता ही रहेगा। इसके विषय में हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं कि परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना में 84 लाख योनियां जो रची हैं, उन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य का तन ऐसा है, मनुष्य शरीर ऐसा है जिसके द्वारा मनुष्य अपना जन्म मरण चक्र तोड़कर अपनी आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन कर सकता है। 84 लाख योनि में अन्य कोई ऐसी योनि नहीं है जिसके अंदर परमात्मा को हमारी जीवात्मा पा सके। यहाँ तक कि देवताओं की योनि में भी ये जीवात्मा केवल कर्तव्य कर्म कर सकती है, वो कर्तव्य कर्म जिसके लिए परमात्मा ने उनको रचा है, अर्थात हमारे जो सृष्टि के कारक देवता है, अर्थात अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने परमात्मा की दी शक्ति के अनुसार परमात्मा के बनाए नियम पर बंधकर अपने अपने कर्तव्य कर्म में जीवन जीते हैं। ये जो संसार का कल्याण करते हैं ये ईश्वर के आदेश पे करते हैं और ये इनका कर्तव्य कर्म है, इनको ये करना ही होता है। इन कर्तव्य कर्मों के बदले देवताओं को कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि जो ये देवता हैं ये अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भोग रहे हैं देवता योनि में, और जिस दिन इनके कर्म फल पूरे होते हैं इनसे ये पद छीन लिया जाता है और इनको दोबारा जन्म मरण चक्र में डाल दिया जाता है। जन्म मरण चक्र में ये लाख 84 चक्र में भ्रमण करते हैं और केवल मनुष्य की योनि ऐसी योनि है, मनुष्य तन ऐसा तन है जिसके द्वारा परमात्मा के बनाए नियम पर चलकर, अर्थात वेदों की वाणी और श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग पर चलकर अनुसरण करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर ऐसी बहुत कम जीवात्माएं होती हैं कि जो इस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकें। भाग्य सब मनुष्य अपने मन मर्जी आचरण से इस जन्म मरण चक्र में भटकते हुए लाख 84 चक्र में दारुण दुख को भोगते हैं। बार बार मृत्यु का दुख, बार बार नए जन्म का दुख, बार बार नए नए शरीरों में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख भोगने का भोग हम सब जीवात्माएं भोग रही हैं। ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का ज्ञान दिया है, उसमें हमें मोक्ष का मार्ग सरलता से बता दिया है, मगर आज हम मन की कामना के गुलाम हुए इससे दूर हो गए हैं। नतीजा कि आज चहुं ओर सृष्टि में दुख, महामारी, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है। मनुष्य का जीवन बेचैनी भरा हो गया, मनुष्य के जीवन में सुख शांति खत्म हो गई है। केवल एक अंधी दौड़ में सारा मनुष्य समुदाय भाग रहा है, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा, सब जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, सब कुछ एकत्र करते हैं और सब कुछ छोड़कर मर जाते हैं। संसार में रोग बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य की आयु घटती जा रही है, पाप, अनाचार, दुराचार बढ़ता जा रहा है। उसका कारण केवल एक है कि मनुष्य शास्त्रवाणी अर्थात श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में बताए गए आचरण से दूर हो गया है और अपने मन मर्जी आचरण से अपनी मन की कामना पूर्ति के पीछे भाग रहा है। वो ईश्वर की भक्ति भी कर रहा है तो ईश्वर से संसार पाने की इच्छा में, संसार के सुख पाने की इच्छा में, ईश्वर से ईश्वर को पाने की इच्छा में मनुष्य की भक्ति नहीं है, मनुष्य के यज्ञ इस भावना से नहीं है, मनुष्य के व्रत इस भावना से नहीं है। वो केवल परमात्मा से संसार के सुख और संसार की सिद्धियां पाना चाहता है। इसी वजह से आज मनुष्य दारुण दुख को प्राप्त होता हुआ इस जन्म मरण चक्र में भटक रहा है। इस ईश्वर की सृष्टि की रचना यूं ही चलती रहेगी। मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर परमात्मा से मिलन करना है तो मनुष्य को वेदों और श्रीमद् भगवद गीता की वाणी को सुनना होगा, समझना होगा, इस पर अनुसरण करना होगा, तभी मनुष्य का कल्याण संभव है। ईश्वर आप सबका दिन मंगलमय करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।